If you have any confusion, then you comment me. Thanks for watching. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और चैप्टर है ब्रांच अकाउंट। 14 कह रहा है बिलासपुर में स्थापित की गई एक नई शाखा को प्रधान कार्यालय ने 9200 का माल भेजा है, जिसमें लागत पर 25% लाभ शामिल है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें आपको जो है लाभ हानि खाता और ब्रांच अकाउंट तैयार करना है। ठीक है, ये कैश सेल्स बाय ब्रांच नगद बिक्री दिया हुआ है, शाखा ने रोकर भेजी है, रिटर्न टू एचओ हेड ऑफिस को माल वापस किया गया है, एक्सपेंस पेड बाय एचओ, फर्नीचर परचेज बाय हेड ऑफिस, स्टॉक एट द इनवॉइस प्राइस है, फर्नीचर को 10% से हरासित कीजिए। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। ठीक है, ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, in the books of head office, CRDR। अब ये टू ओपनिंग स्टॉक होता है, लेकिन शायद नहीं दिया हुआ है क्योंकि नई ब्रांच है। ये गुड्स सप्लाइड दिया हुआ है, गुड्स सप्लाइड। ठीक है, 9200 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनवॉइस प्राइस है तो 9200 में जो है आपको करना क्या है, 25% है तो 1/5 से गुना कर लेना है। 5 का 5, 4 5 8 40, 5 चुका 20, 1840। ये क्या कहलाएगा, स्टॉक रिजर्व या डिफरेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाय गुड्स सप्लाइड, गुड्स सप्लाइड डिफरेंस कितना, 1840, क्योंकि 25% एक्स्ट्रा मिला हुआ है। ठीक है ना। अब खर्चा हुआ है हेड ऑफिस के द्वारा, एक्सपेंस है, कितना खर्चा दिया हुआ है, 200 रुपया दिया हुआ है। आपने फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन, ये भी तो हानि ही है ना, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर है 800 रुपये का, 10% बोर्ड है तो ये 80 रुपया हरास हो गया। ठीक है, और ब्रांच को माल रिटर्न किया गया है, यहाँ पर लिखेंगे हम बाय गुड्स रिटर्न। ये हेड ऑफिस को माल चला गया है 200, इसका भी तो लोडिंग चार्ज होगा 25%, 5 चुका 20, 40 रुपया हो जाएगा। गुड्स रिटर्न डिफरेंस कितना, 40 रुपया। ठीक है, इसके बाद बाय सेल्स, कैश सेल्स। ठीक है, ये दिया हुआ है, यहाँ पर एक ही सेल्स है लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रधान कार्यालय को शाखा ने रोकर भेजी है, कितना, 80/40। नगद बिक्री है 8460, लेकिन रोकर भेजा गया है 8000 कितना, 60। तो यहाँ पे जो है ना बाय सेल्स कर देंगे या बाय कैश कर देंगे हम लोग, कितना, 80/8060, और कुछ रुपया बचा कर रखा गया है। वो कहता है कि बाय क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग कैश कितना, कि 400 रुपया बचा कर रखा गया है। यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में, क्योंकि आपने जो है ना 400 रुपया रख लिया है, बाद बाकी आपने भेज दिया है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, वर्ष में स्टॉक 600 है, बीजक मूल्य लिखा हुआ है, इसका भी हम निकालेंगे टू स्टॉक रिजर्व बोलते हैं, स्टॉक रिजर्व। 5 से 12 पंजे 60, 120 हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये। ठीक है, 1840 है, और ये 200 है, और ये 80/60 है, 600 और 400 सबको जोड़ देंगे हम, कि जोड़ने से होता है 11,100, 11,100 घटाएंगे तो जो आएगा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा, 1460। ठीक है, ये था आपका ब्रांच अकाउंट। अब आपको इसमें तैयार करना है ट्रेडिंग या ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस पर बनाते हैं। क्या करते हैं,
इसे टू गुड्स सप्लाइड है या गुड्स सप्लाइड, कुल 9,200 है। यहाँ देखिए आप 9,200 है, इसमें से जो 200 रुपये का माल वापस भी हुआ है, इस 9,200 का स्टॉक रिजर्व कितना है, यहाँ देखो हम यहाँ निकाले हुए हैं, ये गुड्स सप्लाई 1840 है, इसमें लेस कर देंगे हम 1840, और जो 200 रुपये का माल वापस हुआ है तो 200 में जो है ना गुड्स रिटर्न कितना है, गुड्स रिटर्न 40 रुपया है, तो इसका 160 सही कीमत है, उसको भी वापस कर दो। ठीक है, ये हो गया 1840 60 1900 1 2000 2000 घटेगा इसमें, ये हो जाएगा 7200। ठीक है, आगे खर्चा वर्चा है तो खर्चा कुछ इसमें है ही नहीं, वेजेस तो है नहीं, और यहाँ पर बाय सेल्स लिखते हैं, टोटल सेल्स 8,460, और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये दिया हुआ है 600, इसमें से 25% 120 होता है, ये हो जाएगा 480, 480। अब जोड़ लो, 0 8 6 14 4 4 8 1 9, 8,940, 8,940 घटा करके जो आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पीएल, ट्रांसफ़र टू पीएल। इसको 7200 इसमें घटा देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1740। ठीक है, इस 1740 को यहाँ लाएंगे हम बाय जीपी 1740, और लिखना है तो फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब जो भी एक्सपेंस है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 80 रुपया था ना, और ये एक्सपेंस पेड बाय, एक्सपेंस दिया हुआ था कितना 200 रुपया एक्सपेंस है, नहीं और तो कुछ है नहीं। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए, ये है 1740, 1740, इसमें घटाएंगे 280, तो 8 6 14 2 1 3 4 7 1460 हो जाएगा, नहीं ये होता है 1460, और तो कुछ है नहीं, यही आपका कहलाएगा नेट प्रॉफिट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें ब्रांच अकाउंट भी तैयार करना था और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तैयार करना था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, फिर यदि कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप एक बार कमेंट जरूर करेंगे। थैंक्स।